नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल AP91 पर। मित्रों, कल मैंने 2354/2025 CW जैसी केस माननीय उच्च न्यायालय का मैं जो आदेश आया है वह मैं आपको बता रहा था। अब बहुत लोगों को थोड़ा हतोत्साहित होना पड़ा क्योंकि मैंने यह बातें कही कि माननीय उच्च न्यायालय बहुत स्पष्ट आदेश अभी तक नहीं आ पा रहा है, जबकि पिछले कई केसेस में स्पष्ट आदेश आया है। अच्छा, माननीय नियोजित शिक्षकों की मात्र 3 समस्याएं हैं। एक है कालबद्ध प्रोन्नति, दूसरा है स्नातक ग्रेड पे प्रमोशन और तीसरा है प्राधान्याध्यापक का जो 50% पद है जो नियमावली 2020 में लिखा हुआ है वह भरने से इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय की में कई केसेस हैं। लगभग 500 केसेस आज भी हैं और सब एक ही जैसा केस है। इस केस में भी एक और केस जुड़ा हुआ रहा है 27/12/2025। दोनों केसेस का एक साथ सुना गया है और ऑर्डर आया है। मित्रों, वैसे तो घबराने की कोई बात नहीं है, नियोजित शिक्षकों की ही जीत हो रही है और आगे भी होगी। तनिक भी घबराहट नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम लोग माननीय उच्च न्यायालय से यह अपेक्षा रखते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय से जो भी आदेश दें स्पष्ट दें और समय सीमा के अंदर बांध दें, क्योंकि बिहार सरकार पर माननीय उच्च न्यायालय का आदेश का कोई प्रभाव अभी पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। यह स्पष्ट है, माननीय उच्च न्यायालय ने कई आदेश दिए, समय सीमा दिया, फिर भी उस समय सीमा के बीत जाने के बाद भी विभाग चुप्पी साधे हुए है। जैसा कि इस केस में भी राज्य के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान सूची तैयार करने में और आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया में काफ़ी समय लगेगा। जब केस की सुनवाई हो रही थी तो सरकार की तरफ से कहा गया कि आप जो कह रहे हैं कि वरिष्ठ जो सीनियरिटी का एक लिस्ट बनाइए और आरक्षण के तहत उनको प्रमोशन दीजिए, तो इसमें काफ़ी समय लगेगा। तो माननीय उच्च न्यायालय ने कहा, इस आपत्ति पर न्यायालय केवल यह कह सकता है कि विभागीय गलती और निष्क्रियता के लिए किसी निजी पक्ष को दंडित नहीं किया जा सकता। यह एक ऐसा मामला है जिसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 21 के प्रावधानों का घोर उल्लंघन किया गया है। देखिए, कोर्ट यहाँ पे हम लोगों के साथ है, कोर्ट बोल भी रही है, लेकिन शिक्षा विभाग की चमड़ी इतनी मोटी हो गई है कि इन लोगों पर माननीय न्यायालय के आदेश प्रभावी नहीं हो पा रहा है। आज ज़रूरत है एक कठोर आदेश का और समय सीमा बांधने का। इसमें भी आदेश में लिखा हुआ है, आप लोग सुनिए, ऐसी परिस्थिति को देखते हुए तत्काल रिट याचिका का निपटारा किया जाता है। प्रतिवाद हो कि निर्देश दिया जाता है कि वे इस आदेश की तिथि से 1 माह के भीतर संबंधित ब्लॉक के पंचायत शिक्षकों की प्रचलित आरक्षण के साथ क्रमोन्नति सूची तैयार करें। तत्पश्चात प्रोन्नति कोटे में रिक्ति पदों की वरिष्ठता के आधार पर 50% पदों को भरा जाएगा और ऐसी पदोन्नति उस तिथि से प्रभावी होगी जिस तिथि से ये और इस प्रकार के अन्य पद पर प्रयुक्त अभ्यर्थी इसके हकदार हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि संपूर्ण प्रक्रिया इस आदेश के संप्रेषण की तिथि से 90 दिनों के भीतर पूरी कर ली जाएगी। उपर्युक्त निर्देश के साथ तत्काल याचिका का निपटारा किया जाता है। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि जहां तक वर्तमान मामले का संबंध है, सभी याचिकाकर्ता जिनके पास प्रशिक्षण डिग्री है, उन्होंने अपने प्रशिक्षण पूरी होने की तिथि से या नियुक्ति की तिथि से अपेक्षित सेवा अवधि पूरी कर ली है। नियम 12 के प्रावधान के अनुसार प्रोन्नति के हकदार और नियम 2020 के लागू होने के बाद याचिकाकर्ता द्वारा 5 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद उन्हें प्रोन्नति का अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, जो शिक्षकों के विभिन्न संवर्ग पर लागू है। मित्रों, फिर उन्होंने 1942 केस का भी हवाला कर दिया। उस केस में भी साफ साफ लिखा हुआ है कि नियोजित शिक्षकों को आप दरकिनार नहीं कर सकते। उनका हक उन्हें मिलना चाहिए। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के आदेश में बार बार सक्षम पास विशिष्ट शिक्षकों का भी उल्लेख है। यह लोग गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के संबंध में बहुत सी बातें लिखी गई हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 2002 के पहले जब बिहार में शिक्षा विपटरी हो चुकी थी, उस समय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का ख्याल नहीं आया और जब नियोजित शिक्षक कमान संभाले शिक्षा मित्र के रूप में, फिर उन्हें नियोजित शिक्षा प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित दोनों आई, जिन्होंने घर घर जाकर गांव-गांव कस्बों में जाकर बच्चों को स्कूल लाई। उस समय भी जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का ध्यान नहीं आया और 2010 में जब RTI एक्ट लागू हुआ, 2011 में जब टेट की परीक्षा ले रही थी बिहार सरकार, तो आपको जानकारी होनी चाहिए लगभग 28 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में बैठे थे। पद था 1,66,000
के लगभग, और बच्चे पास किए गए थे लगभग 1,20,000 के पास। अब बताइए 28 लाख में से ये जो टेट पास किए उन लोगों को नौकरी लगी। उस समय भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का कोई ध्यान नहीं था। सभी लोग बहाल हो गए, लेकिन यह समस्या नहीं थी, क्योंकि उस समय के बच्चे जो बहाल हुए, जो अभ्यर्थी बहाल हुए, उन लोगों ने स्कूलों में जाकर अपने मेहनत से बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। और यह जो लगातार जो 2023 और 24 में जब सक्षम का विषय आया, जब नियमावली आई, तो लगा कि जैसे बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का एकदम ठेका ले लिया। लोग विशेष शिक्षक के लोग और जो बहाल होंगे, जो परीक्षा पास करेंगे, वही विशेष शिक्षक कहलाएंगे और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा शुरू हो जाएगी। यह आश्चर्य का विषय है। माननीय उच्च न्यायालय को भी इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि 28 लाख में से 1 लाख जो अभ्यर्थी पास हुए, वे सब कितने काबिल रहे होंगे, इसकी कल्पना कीजिए। कुछ परसेंट पास किए गए, जबकि ऐसे परीक्षाओं में 90% लोग पास करते हैं, फिर भी माननीय उच्च न्यायालय का ध्यान नहीं इस पर नहीं गया। दुख होता है, और दुख इस चीज़ को लेकर होता है जो सक्षम ब्लैक लिस्टेड कंपनी जो हो गई। जब नियोजित शिक्षक परीक्षा देने जा रहे थे, तो उन्होंने बहुत सारे टीवी चैनल पर, सोशल मीडिया पर बोलते हुए नजर आई कि उनका तीर दाएं जाता था, बाएं जाता था, माउस पकड़ने नहीं आता था। हम लोगों तो आज तक माउस देखा नहीं, पकड़ा नहीं, और वे सभी के सभी पास कर गए। यह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो गई। यह आश्चर्य का विषय है, यह आश्चर्य का विषय है। मेरे प्यारों मित्रों, कल जिन लोगों को मेरी बातों से दुख पहुंचा, उनसे मैं क्षमा मांगता हूं, खेद प्रकट करता हूं, लेकिन साथ साथ यह भी कहता हूं कि माननीय उच्च न्यायालय को अब स्पष्ट देने का समय आ गया है। समय सीमा के अंदर बांधने की जरूरत आ गई है। अगर समय सीमा के अंदर बिहार सरकार उस कार्य को नहीं कर पा रही है, तो कोर्ट को चाहिए कि उन लोगों का अवमानना वाद चलाकर उन लोगों को दंडित करना। मित्रों, बहुत हो चुका है। नियोजित शिक्षकों को जितनी प्रताड़ित करनी थी, उतना इन लोगों ने किया। जब नियमावली 2020 जीवित है, कार्य में है, और उसके अधीन जो लोग नियुक्त हैं, 2006 नियमावली 10 जो 10-12 जो बाद में 2020 में कन्वर्ट हो गई, जो लोग उस नियम के तहत कार्यरत हैं, जिनको आप ज़्यादा प्रताड़ित नहीं कर सकते, वे सभी योग्य हैं, और अपनी योग्यता का परिचय उन लोगों ने दक्षता दे करके और पात्रता परीक्षा 28 लाख वाली पास करके दिखा दिया है। माननीय उच्च न्यायालय से एक ही गुहार है नियोजित शिक्षकों को कि किसी भी तरह से विशेष शिक्षक बनने का जो अभियान बिहार सरकार कर रही है, शिक्षा विभाग कर रही है, उसे रोकना। जो लोग परीक्षा दिए वे जाल में फंस चुके हैं। माननीय न्यायालय यह बात कर रही है कि न कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने परीक्षा दी और पास की, द्वितीय चरण में भी परीक्षा दिए और तृतीय चरण का फॉर्म भर रहा है। तो 2 चरण, तृतीय चरण वाला भी 2 चरण अभी बाकी है। मैं उच्च न्यायालय को आदरपूर्वक कहना चाहता हूं कि लोग कुछ नेताओं के जाल में, कुछ अपनी गलत के जाल में फंसकर यह परीक्षा दे दी। और आज अगर उनसे ईमानदारी से पूछा जाए कि आप लोग विशिष्ट रहना चाहते हैं, यह नियोजित शिक्षक सभी के सभी नियोजित शिक्षक के पक्ष में हाथ उठा देंगे। वे लोग परेशान हैं, उन्हें कुछ नहीं मिला, ना ग्रेड पे, ना वेतनमान, ना कुछ नहीं। जबकि नियोजित शिक्षकों के वेतन वहाँ से लेकर के जो चीज़ें थी बेहतरीन तरीके से चल रही थी, ग्रेड पे है। साथ ही 2000 का लगभग 2000 का 2800 का मित्रों। लेकिन फिर भी क्योंकि सरकारी वकील जो एडवोकेट जनरल लोग हैं, वो लोग सरकार के पक्ष रखने के समय बहुत सारी बातों को उलट पुलट कर रख देते हैं और